तरह से हम दुनिया को उल्लू बना सकते हैं। कौन सी चीजें घर में बनवाने से हम मॉडर्न दिखेंगे, अरे कौन सी चीजें करेंगे से हम मॉडर्न दिखेंगे, ये सब पता होना चाहिए। दोस्तों के साथ में डिस्कस करते हुए या बात करते हुए अगर ये सब मुझे पता ना हो ना तो गंवार के रहूंगा मैं। और हाँ, सभी को लगना चाहिए यह लक्ष्मीदास सर इंटेलिजेंट है। ऐसा मेरे घर पे क्या खड़ा है, जा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और ब्रेकफास्ट लेकर आ। जी मालिक। और हाँ सुन, ये खाकरे वाकरे मत ला, समझा? ब्रेड और बटर लेके आ। ठीक है मालिक। टोस्ट और बटर भी चलेगा, आप जा। ठीक है। हाँ पेपर में एडवर्टाइज ज्यादा हो, समाचार कम हो गए। ऐसा लगता है एडवर्टाइज के लिए पेपर छापते रहो, सप्लीमेंट में नहीं। रामू भले ही अपना नौकर है, लेकिन 30 सालों से पुराना है, वफादार है। अरे तू तो इसके कंधे पे गोद में खेला है और तू इस पर हाथ लगाए, उसे लात मारता है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? बाबूजी आप बीच में मत आओ, आपको नहीं पता ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे सजा देने से ही सुधारा होता है। ये ऐसा गुस्सा नहीं करेंगे ना तो सिर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। अरे बेटा इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, कभी ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, खून का पानी भी हो जाता है। बापूजी अपनी बातें अपने पास रखो। और वैसे भी किसी ने सही कहा है, साझी बुद्धि नाची। देखिए ये गुस्सा नहीं है, ये तो कंट्रोलिंग पावर है, समझे? इसके बिना हर एक मालिक अधूरा होता है। अरे बेटा तुझे अंग्रेजी नहीं आती ये तो मुझे पक्का पता है, और जो 2-4 शब्द जो अंग्रेजी के बोल लेता है उसमें भी जो गलती निकलती है वो तो तेरा बेटा भी नहीं निकलता है। तो फिर हर रोज अंग्रेजी पेपर क्यों मंगवाता है? बापूजी ऐसा है, अगर यहाँ पर 2-4 अंग्रेजी पेपर पढ़े रहे, मैगजीन्स पढ़े रहे और बाहर से अगर कोई आता है तो उन्हें लगना चाहिए हम कितने मॉडर्न हैं। अरे ये तो सिर्फ स्टेटस सिंबल है बापूजी। आज वाइट सोसाइटी में रहना हो तो ये सब चीजें दिखनी जरूरी होती है। आप तो बस वो आपका प्रवचन में जाओ, माला गिनो, जाप करो, है? हाँ बेटे मैं तो प्रवचन में ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुझे प्रवचन सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज तो हमारे संग में बहुत बड़े गुरु महाराज पधारे हुए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी थे। अरे उनका प्रवचन दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। कार स्कूटर की तो लाइन लग जाती है। बहुत सरल और सहज वाणी में सुनाते हैं। उनका नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। परम पूज्य पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब।
सुन, तू भी चल, तुझे बहुत सुनने और समझने को मिलेगा। चलो। बापूजी, मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी तो मुझे सारे पेपर्स पढ़ने बाकी है। और वैसे भी आपके उस प्रवचन में होता क्या है? हाँ, अरे वही घिसी पिटी सड़ी बातें होती है। देखिए, आज तो मैं आने वाला नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ बैठ के बता सकता हूँ कि गुरु महाराज आपके प्रवचन में क्या कहेंगे। सुनिए, पाप करना नहीं, ब्रीफ का उपयोग करना नहीं, टीवी देखना नहीं, होटल में खाना नहीं, कंदमूल खाना नहीं, अरे और तो और वेश्यागमन करना नहीं। हाँ, अरे बाबूजी, इसके अलावा और भी ऐसा कहते हैं कि पूजा करो, भगवान की सेवा करो, प्रवचन में जाओ, मंदिर में जाओ। ऐसा करने से हम आने वाले मतलब अगले भव में सुखी होंगे, और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो इसी भव में हमें नरक में जाना पड़ेगा। नॉनसेंस, इसके अलावा क्या होता है? देख बेटा, मैंने तो आज का अखबार पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूँ उसमें क्या सब कराया है। इस जगह एक्सीडेंट हो गया, तो उस जगह बम विस्फोट हो गया, कुछ घरों में लूट हो गई, तो कुछ दुकानों में चोरी हो गई, इसने इस पर बलात्कार किया, तो इसने इसको किडनैप किया, कुछ करोड़ों का भांडा फूट गया, तो कोई अधिकारी लाश देते वक्त पकड़ा गया, किसी ने खुदकुशी की, तो किसी ने जन्मदिन की खुशी की, वगैरह वगैरह। ये सब तो तू जानता है ना, फिर भी हर रोज पेपर क्यों मंगवाता है? इसीलिए ना कि नया नया जानने को मिलता है। बस उसी तरह प्रवचन में आने से नई नई बातों का पता चलता है, पाप और पुण्य की नई बातें जानने को मिलती है। आपको तो कुछ काम होता नहीं, और आपके उन गुरु महाराज को भी नहीं होता, सिर्फ टाइम पास करने के लिए प्रवचन देते हैं। अरे मैं ये पूछता हूँ आपसे, अरे घर घर जाके भीख मांगना ये कौन सा धर्म है? हाँ? मैले कपड़े पहनना, स्नान नहीं करना, दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करना, अपने हाथों से अपने बाल निकालना, ये तो सब बकवास है, बकवास। हाँ? अरे अपने महाराज कितने गंदे दिखते हैं, कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है उनकी। अरे मैं तो कहता हूँ आपका जैन धर्म तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। हाँ? अंतरिक्ष के जमाने में नंगे पैर चलकर विहार करना, पेप्सी और कोक के जमाने में उजला हुआ पानी पीना, लाइट, माइक, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के जमाने में बिजली का उपयोग न करना, ये तो सब एक पागलपन है, ढोंग है ढोंग। इसके अलावा क्या है? देख बेटे बस ऐसा बोल मत, ऐसा विचार भी मन में लाना पाप है। अरे हमारे गुरु महाराज भगवान की आज्ञा मुझे बताए, छोटी सी छोटी भी हिंसा ना हो, ऐसा पवित्र जीवन जीते हैं, और इनके द्वारा अपने पाप कर्मों को नाश करके मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे कि फोटो कितनी भी सुंदर आई हो, लेकिन एक्सरे खराब हो तो उस फोटो की कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। बाह्य रूप के अलावा आंतर सौंदर्य, गुण सौंदर्य लाख गुना बेहतर है। इसलिए बेटा ऐसा वैसा बोल मत, और ऐसा बोलकर तू अपनी नरक निश्चित न कर। बापूजी, मैं इस पाप दीप को भी मानता नहीं हूँ, आप समझ लो। और देखिए, आप प्रवचन में जा रहे हो ना अभी, ये देखिए गाजर, ये देखिए, और इसको है ना आपके गुरु महाराज को बताना, और पूछिएगा इसमें कितने जीव दिखते हैं? हाँ, कितने? अनंता, अनंता। अरे अनंता तो छोड़ो, एक भी जीव दिखता नहीं है इसके अंदर। हाँ, गाजर खाने से तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अरे इसी तरह से आलू, प्याज, मूली, ये सब तंदूर खाने के लिए तो बनाए गए हैं। हाँ, भगवान ने कुदरत में ये सब बनाए क्यों है? अरे बाबूजी, सच बात तो ये है, बस खाओ पियो और जलसा करो, जलसा। देख बेटे, कंदमूल में तुझे अनंता जीव दिखते नहीं, इसलिए तू मानता नहीं, तो फिर तू और तेरे डॉक्टर बात बात पे जर्म्स, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की जो बातें सुनाते हो, वो तुझे या तेरे डॉक्टर को दिखते हैं क्या? नहीं ना, इसलिए ऐसा ऐसा बोलना। बापूजी, एक बात ध्यान में रखिए, ये मैं इस नरक देव को भी नहीं मानता हूँ, समझे? ये तो सभी भोले लोगों को डराने का तरीका है। देखिए, भगवान महावीर के समय में छोटे छोटे दिए हुआ करते थे। तब रात के समय
महीने खाने से कुछ जीव उनमें घिसते होंगे, मरते होंगे। हाँ, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज तो पूरा उजाला है। अरे बापूजी, आज तो उजाले में क्रिकेट मैच भी खेला जाता है। कैसे आप कह सकते हो कि ये रात्रि भोजन है? मैं जब रात को खाता हूँ तो ये लाइट में मेरे खाने में कुछ जीव गिरते ऐसा दिखता तो नहीं है, फिर कैसे पाप लगता है? हाँ, ये तो सब बकवास है बापूजी। और दूसरी बात आपने कही है कि परस्त्रीगमन की। अरे परस्त्रीगमन जैसा तो कुछ भी नहीं है। किसी भी स्त्री को पैसे देकर खरीद दिया मतलब वो तो अपनी हो गई। अरे दोनों अपनी इच्छा से मजा लूटते हैं। हाँ, इसमें कहाँ पाप लगता है? हाँ, बलात्कार करते हैं तो बात अलग है। बापूजी, इस लोक में तो इतनी मिठास है ना। अरे आने वाले भाव की कौन सोचे? हाँ? अरे बापूजी, जो होगा सो देखा जाएगा। जलसा करो, जलसा। बस बेटा बस, ऐसा बोल मत। देवगुरु धर्म की निंदा मस्करी नहीं करते। गहरे से गहरे पाप कर्मों का बंद होता है। पर शायद इस जन्म पर फूट कर निकले। कुएं में रहने वाले मेढक को बाहर की दुनिया पता नहीं होती और तू जानने के लिए तो प्रयत्न करता नहीं है और ऐसा बोलकर धर्म पर काफी देशभाव दिखाता है तू। जेब में तो पैसे है नहीं और दुकानदार को ऐसा कहता है कि तेरी दुकान में मुझे चाहिए वैसा माल नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई। लाइट के प्रकाश में सूर्य किरण से खिलने वाले कमल खिलते नहीं है। सूरज की गैर हाजिरी में अनंत सूक्ष्म जीव भोजन में गिरते हैं और गिरकर मर जाते हैं। वो अपनी खुली आंखों से दिखते नहीं है, उसे श्रद्धा की आंखों से देखना चाहिए। देखिए बापूजी, ये ऐसी बातों से मैं डरता नहीं हूँ और जो बात मुझे दिखती नहीं, जिसकी अनुभूति भी नहीं होती, ऐसी चीजों को मैं मानने वाला नहीं हूँ। अरे मूर्ख आदमी की तो सभी छेड़ निकालते हैं। आपको अगर छेड़ निकालने हो ना तो आपके गुरु महाराज की निकालिए, समझे? मुझ जैसे इंटेलिजेंट आदमी को ये कतई मंजूर नहीं है। बस बेटा बस, तुझे छेड़ने में मजा नहीं है। तू अभी पैसा, जवानी और नशे में है। ऐसी बातें तुझे अभी नहीं, लेकिन हारने के बाद पता चलती है। मुझे तो देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ प्रवचन में। जल्दी जाओ, मेरा भी टाइम बिगड़ रहा है। Easy time to discover. Easy time to ये टीवी चैनल वाले भी बड़े होशियार है। ऐसे अच्छे अच्छे सीरियल और एडवर्टाइज दिखाते हैं। कौन सी सीरियल देखनी, ये देखूं या वो देखूं, ऐसा हो जाता है। ये लिखने का तो मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बस सीरियल ही देखता है। इतना अच्छा सुख, इतना अच्छा मनोरंजन तो शायद स्वर्ग में भी नहीं होगा। मेरा तो यही स्वर्ग है। हेलो, कौन? विक्की? एक मिनट। अरे विक्की बेटा, तुम्हारा कौन है? बेटा, ये तो कोई लड़की बोल रही है। ना, वो मेरे गर्लफ्रेंड हैनी का फोन होगा। हाय हैनी, बाय। पर तूने मेरे मोबाइल पे फोन क्यों नहीं किया? अच्छा, नंबर मिस हो गया था क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे डैडी बहुत फॉरवर्ड माइंड वाले। क्या रिजॉर्ट में जाना है? ओके, वेरी पॉइंट, बहुत मजा आएगा। वहाँ वाटर गेम मिलते हैं। आई एम रेडी फॉर यू ऑलवेज। एक काम कर, मैं मेरे सभी दोस्तों के साथ टाइम सेट करके तुझे मीट करता हूँ और तू भी तेरे और सभी फ्रेंड मल्लिका, ऐश, रीता, उन सभी को ले ले। बहुत मजा आएगा। ओके, बाय बाय। डैडी, मेरे हनी का, आई मीन मेरे गर्लफ्रेंड हनी का फोन था। हम कल वाटर किंगडम में जाने का प्रोग्राम बना रहे। एंजॉय योरसेल्फ बेटा, एंजॉय। अरे ये कॉलेज लाइफ तो मजा करने के लिए ही होती है बेटे। अरे हमारे जमाने में तो ऐसी कॉलेज लाइफ ही नहीं, हमारी जवानी तो ऐसे ही बर्बाद हो गई। और बेटा देखो,
अगर घूमने जाना है ना तो लंबी ड्राइव पे जाना बेटा। ओके। एक काम करो ना, तुम बॉम्बे वाटर किंगडम में चले जाओ मेरे पास। हाँ, और देखो एक काम करो, तुम्हारे सारे दोस्तों को अपने यहाँ ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करो। ओके। अपने यहाँ तो लग्जरियस गाड़ियों का भंडार है बेटा, थोड़ा मर्सिडीज, पजेरो, अरे तुम्हें जो चाहिए, जो मनपसंद हो वो गाड़ी लेके चले जाना। और बेटा अगर अपनी गाड़ी हो ना तो बापू का भी 1%। हाउ नाइस योर डैडी। आई विश हर एग्जाम में मुझे आप ही के जैसे डैडी मिलो। माय सन, ये जमीन जायदाद ये सब किसका है? तुम्हारा ही सब है बेटे। अरे दुनिया तो पैसों का पानी करती है, हम पानी का पैसा करते हैं। मिक्सिंग एंड फिक्सिंग जिंदाबाद। अरे ये तो डुप्लीकेट का जमाना है। देखो किसी भी चीफ ऑफिसर को 5-25 हजार रुपए खिला दिए ना तो अपनी लाइन क्लियर। ऊपर से वही हमें बताता है कि किस तरह से मिक्सिंग एंड फिक्सिंग करे तो हमारा मुनाफा और बढ़ेगा। अरे प्यारे, इस कलयुग में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। पहले के जमाने में कहते थे सांझ को आज नहीं, लेकिन इस कलयुग में कहना चाहिए लाज को आज नहीं। देखो कुछ उल्टा पुल्टा किए बगैर तो धन कमाया ही नहीं जा सकता। और देखो अगर हम इसी तरह से धन कमाने बैठे ना तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। अरे ऐसा करने से अगर थोड़ा बहुत पाप लग भी जाता है तो थोड़े से पैसे धर्म में दान दे देंगे, इससे हमारे पाप की धुलाई हो जाती है। ये भी कम पड़े तो थोड़े से पैसे गुरु महाराज को दे देंगे, वो अपने लिए थोड़ी सी माला ज्यादा गिन लेंगे, तपस्या कर लेंगे। अरे इस तरह से अपना पाप शिव मंदिर हो जाता है। कैसी आइडिया? एकदम बेस्ट है। अरे बेटे, धर्म में पैसा देने से दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि समाज में, जाति में, संघ में अपने नाम की जय जयकार होती है बेटा, जय जयकार होती है। बेटे इतनी बड़ी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, करोड़ों के शेयर, ब्याज का धंधा, अरे अपने पास तो इतना धन है कि 7 पीढ़ी तक भी कम ना हो। और ये सब किसका है? तुम्हारा ही तो है बेटा। अरे जलसा करो, जलसा। वाह डैडी वाह, आपकी बुद्धि तो शान शौकत। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं जाता हूँ कल की पिकनिक मैनेज करने। हाँ बेटा जाओ जाओ। जीना फिर तो मैं जाना। एंजॉय एंजॉय। पेपर पढ़ने जगमगता तारा तेरा सर हो जो, हे हमारा प्रभु जी ने प्रतिमा हो जो। लो आ गया व्याख्यान। अरे तूने अभी तक स्नान नहीं किया? मैं कहते तो पेपर ही पढ़ता रहा है। मैं पूजा करके, प्रवचन करके 1.5 घंटे बाद आया, अब तक तूने किया क्या? वो तो बोल। बापूजी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इस दुनिया में अगर वर्ष से रहना है ना तो दुनिया को जानना जरूरी है। आप जैसे वो परलोक की दुनिया में मैं मानता नहीं हूं और ऐसी बातों से मैं डरता भी नहीं। देख बेटे, तुझे एक पुण्य की बात बताता हूं, शायद तुझे अच्छा ना लगे लेकिन मुझे कहे बिना नहीं रहा जाएगा। भगवान ने जो तुझे इतना बहुत सारा जो पैसा दिया है ना। बापूजी गलत बात, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। ये जो सारा पैसा है ये मैंने मेरी अपनी बुद्धि और बाहु से कमाया है। अरे भगवान ही अगर सब कुछ देते तो काम करने की जरूरत ही क्या है? कोई भी भिखारी और गरीब तो होते ही नहीं ना। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि तू तेरी बुद्धि और बाहु की ताकत से श्रीमंत हुआ। अब मेरा तुझसे ये सवाल है कि तुझे ये बुद्धि और बाहु की ताकत
कहां से मिली? क्या दुनिया के किसी बाजार में पैसा लेके खरीदी जाती है? छोड़ो ये सब, मुझे बहस नहीं करनी। पिछले कई दिनों से मेरे मन में एक इच्छा पनप रही थी कि भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कोई संघ में मेरे हाथों से करूं। आज ही प्रवचन में गुरु महाराज ने एक संघ की बात की थी। वहां अंजन सलाखा और प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो मेरे मन की आंतरिक इच्छा यह है कि हम भी एक भगवान की प्रतिष्ठा का लाभ ले रहे। बापूजी, मैं इस भगवान में मानता नहीं हूं। अरे ये तो सब दिखावा है, बोगस है। अरे ये भगवान नहीं है, ये पत्थर है, पत्थर। और अपने सारे जैनों का पैसा इस पत्थर में चला जाता है, पत्थर में। और ये मेरी मेहनत की, खून पसीने की कमाई है। इसे इसी तरह से मैं जाया नहीं दूंगा, समझ लो आप। बस बेटे बस, मेहरबानी कर के ऐसा बोल नहीं। ऐसा बोलकर तू तेरे पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है और तू तेरी दुर्बुद्धि और नरक को निश्चित कर रहा है। भयंकर पाप लगता है पाप, ऐसा बोल मत। अरे पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा पांजरा पोल जैनों द्वारा ही चलाई जाती है। अब जो रुपए खर्च करके गूंगे